श्री कृष्ण जी के ज्ञान और अर्जुन के पराक्रम के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता में एक ऐसा पात्र है जिसके बिना कौरवों का युद्ध जीत पाना अत्यधिक कठिन था। आप सभी ने गीता में कौरवों का नाम, पांचों पांडवों का नाम, धृतराष्ट्र का नाम और भी बहुत सारे पात्रों का नाम सुना होगा और उनके बारे में जानते भी होंगे। लेकिन गीता में एक ऐसा भी पात्र था जिसको अर्जुन ने अपने ढाल के रूप में प्रयोग किया था। भीष्म पितामह जो कौरवों की सेना के अत्यधिक शक्तिशाली योद्धा थे, उनकी मृत्यु का कारण कौन बना? उसका नाम था शिखंडी। शिखंडी राजा द्रुपद के बड़े पुत्र थे। शिखंडी का जन्म एक कन्या के रूप में हुआ था, लेकिन स्थूणाकड़ नाम के एक यक्ष ने शिखंडी पर दया करके उनको अपना पुरुषत्व दे दिया था। बाद में शिखंडी पुरुष रूप में आ गए थे। स्थूणाकड़ को एक बार कुबेर ने श्राप दे दिया था, जिससे वो पूरे जीवन के लिए स्त्री रह गया था और शिखंडी को पुरुषत्व वापस नहीं करना पड़ा था। तो शिखंडी वो पात्र हैं जो पहले कन्या रूप में थे, फिर उसके बाद पुरुष रूप में आ गए थे। शिखंडी की ये कहानी भीष्म पितामह को पहले से ही मालूम थी, इसीलिए भीष्म पितामह शिखंडी पे कभी प्रहार नहीं करते थे, कभी शस्त्र नहीं चलाते थे। अर्जुन को भी इस बात का ज्ञान था, भीष्म पितामह शिखंडी पे कभी प्रहार नहीं करेंगे, इसीलिए अर्जुन ने शिखंडी को अपना ढाल बनाया। उसके बाद भीष्म पितामह के ऊपर प्रहार करके उनको मारा था। इस तरीके से शिखंडी ने अर्जुन का ढाल बनकर पांडवों को विजय दिलाई। ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं, जैसे वो हमारे समाज का हिस्सा ही ना हो। वो सभी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे समाज में जितनी भागीदारी हम सब की है, उतनी ही भागीदारी ऐसे लोगों की भी है जो कि पहले स्त्री थे फिर बाद में पुरुष हो गए, या फिर पहले पुरुष थे फिर बाद में स्त्री हो गए। हम सभी इस समाज का एक हिस्सा है। महाभारत का युद्ध मात्र ताकत से और ज्ञान से ही नहीं जीता गया था। उस युद्ध में बहुत सारे ऐसे पात्र थे जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि गीता को जितना आप पढ़ेंगे, उस पर जितना विचार करेंगे, उतना ही ज्ञान आपको जीवन में मिलता जाएगा। महाभारत का युद्ध हो या फिर हमारा जीवन, सही प्लानिंग अर्थात रणनीति और सही समय पर सही व्यक्ति की मौजूदगी हमारे जीवन के विपरीत परिस्थितियों में बहुत बड़े बदलाव लाती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम समबुद्धि होकर के, स्थिर बुद्धि होकर के उसको समझ पाएं। जल्दी ही मेरे चैनल पे शिखंडी की पूरी कहानी आने वाली है। यदि आप उसको सुनना चाहते हो और गीता में छिपे ढेर सारे ज्ञान को सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।